तो बोला क्या फैसला हुआ? जब ये सब क्लियर हो जाए, क्या ये सब क्या क्लियर हो जाए, तब इस सृष्टि पर आना। क्या क्लियर हो जाए? ये 5 तत्वों की जो तमो प्रधान सृष्टि है वो सात्विक बन जाए, तब इस सृष्टि पर आना। क्या? तो 5 तत्वों का मूल क्या है? बीज कहाँ है? पांच 500 करोड़ आत्माओं का बीज कहाँ है? शिव बाबा, जिसे हम नाम दे रहे हैं कॉम्बिनेशन निराकार का और साकार का। तो निराकार है आत्माओं का बीज, मनुष्यों का बीज। वो निराकार आत्मा जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाई गई, उसका काम तो हो गया सन 2036 तक समझने और समझाने का काम। 500 करोड़ आत्माएं समझ जाएंगी। क्योंकि 80 साल में अभी दुनिया को संदेश नहीं मिला, तो फिर आगे के 20 साल में कैसे होगा? अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है या घट रही है? तो संभव नहीं हो सकता। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ऊंचते ऊंच बाप, सुप्रीम बाप का संदेश मिलना, हेवनली गॉड फादर का संदेश, कि वो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर हेवन बनाने के लिए आया। तो सारी मनुष्य आत्माओं को जब ये संदेश मिल जाता है कि वो हेवन बनाने के लिए आया और वो हेवन का वर्षा हमें भी चाहिए। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो ये न चाहे कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख की दुनिया ही चाहिए? 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई ऐसी आत्मा होगी? है? कोई नहीं होगी। माने कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। एक जन्म के लिए सुख की दुनिया हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। तो एक जन्म का सुख का वर्षा वो सभी को मिलता है। बाकी 21 जन्मों का वर्षा 8-10 करोड़ को मिलता है। कितनों को? और 84 जन्म का वर्षा है? नहीं, पूरे 84 जन्म का वर्षा सुख का किसी को मिल ही नहीं सकता। क्यों? अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी। दुख और सुख दोनों है इस सृष्टि पर। रात भी है तो दिन भी है, ब्रह्मा का दिन भी है, ब्रह्मा की रात भी है। तो ये ब्रह्मा का दिन लाने के लिए भगवान बाप इस सृष्टि पर तुम बच्चों को निमित्त बनाता है। ये 4.5 लाख बीज हैं जो सतयुग से आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक दुनिया में जितनी भी राजाइयां होंगी, उन राजाइयों के बीज वहां तक भी चलेंगे। वो बीज रूप आत्माएं हैं जो राजयोग बल से क्या लेती हैं? राजाई की शक्ति प्राप्त करती है योग बल से। यथा राजा तथा प्रजा।
तो इस सृष्टि पर हम कब लौटेंगे? 2036-37 के बाद तुरंत लौटेंगे या टाइम लगेगा? है? तुरंत आएंगे। तुरंत 5 तत्वों की जो सृष्टि है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जो एकदम तमो प्रधान बन गए, वो सतो प्रधान बन जाएंगे। बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे। ऐसे होगा? है? टाइम लगेगा। इसलिए बोला जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब आना, फिर आकर के राज्य करना। राज्य सत्तो प्रधान प्रकृति पर करेंगे या ये जो तमो प्रधान प्रकृति विनाश काल में बन जाती है तब राज्य करेंगे? तो टाइम नहीं लगेगा। तो सतो प्रधान प्रकृति कैसे बनेगी? है? योग बल से। कैसा योग बल? मन मना भव, सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उसी में प्रवेश कर जाएंगे। जो गीता में लिखा है क्या? अव्यक्त मूर्तिना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अरे मूर्ति साकार होती है या अव्यक्त होती है? साकार होती है। अव्यक्त माने जो न दिखाई पड़े, व्यक्त माने जो दिखाई पड़े। तो लिंग है, साकार है या निराकार? फिर अव्यक्त मूर्ति कैसे है? हाँ, अव्यक्त इसलिए कि इंद्रियां हैं, लेकिन वो इंद्रियां ऐसी स्टेज बना ली है इंद्रियों वाले ने, ऐसी मनसा की स्टेज बनाई बुद्धि की कि वो इंद्रियां याद ही नहीं आती। इंद्रियों का रस, इंद्रियों का सुख अनुभव ही नहीं करता। तो जब अनुभव ही नहीं करेगा तो कर्म बंधन बंधेगा? नहीं बनेगा। वो स्टेज दिखाई गई है कि उसमें लिंग में प्रकृति का भी बीज है, उस शरीर में जो लिंग रूप दिखाया गया, और उसमें आत्मा भी है। दोनों बरकरार हैं 5000 वर्ष की सृष्टि में, या नहीं बरकरार रहते हैं? दोनों बरकरार रहते हैं। और वो 5 तत्वों का जो शरीर है, जो शरीर प्रकृति का पुतला है या नहीं? प्रकृति का पुतला कैसा? जिसने सारी सृष्टि का विनाश करा दिया। जगत माता जैसा है या नहीं? अरे जगदम्बा जैसा है या नहीं? जगदम्बा क्या करती है? तमो प्रधान बनती है तो सारी सृष्टि का विनाश कराती है। वो तो चैतन्य मनुष्य आत्माओं का विनाश कराने के निमित्त है, लेकिन ये परम ब्रह्म 5 जड़ तत्वों का भी विनाश होता है। इतना विशाल रूप में नहीं रहेंगे वो सारे जड़ तत्व। योग बल से, योग माने प्यार, स्नेह, स्नेह के बल से सात्विक बनेंगे। जो यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। शेर बकरी जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं या मनुष्यों जैसी चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि होते हुए भी वो आत्माएं मनुष्यों के वातावरण के प्रभाव में आकर के मनुष्यों जैसे ही वातावरण की बुद्धि बन जाती है।
ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी एक बिंदु रूप में, तो जो 5 तत्वों का जो शरीर है पुतला बीज रूप में, वो सात्विक बनेगा या नहीं बनेगा? टाइम लगेगा। ऐसे ही नहीं सन 36 के बाद कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अब और हड़कंप आने लगा। अभी तक तो 100 साल ही था, अब 100 साल की जगह और बढ़ा दिया। हाँ बोलो। जो लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आता है। जो लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आता है। हाँ, लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आएगा ही। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई, वो ही आएगा। कब आएगा? जब उसका अपना शरीर सत्व प्रधान बने, लिंग सत्व प्रधान बने। वो तो सबसे पहले बनता है। बन जाता है क्या? इतनी जल्दी बन जाता है? बन जाता है, हैं? बन जाता है। लिंग से अपने आप शरीर बन जाएगा। अरे वो साकार शरीर भी बर्फ में दबेगा या नहीं दबेगा? सेकंड के लिए दबेगा। 1 सेकंड में 5 तत्व सत्व प्रधान बन जाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। वो आत्मा के लिए बात है, जीवन के लिए बात है, जीवन मुक्ति की बात है, जीवित होने की बात है, 5 तत्वों की बात नहीं है। वो प्रैक्टिस करते करते आत्मा जब ऐसी योग की प्रैक्टिस में तीखी बन जाएगी कि 1 सेकंड में नीचे से ऊपर चली जाए। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसी स्टेज हो जाए, तब 1 सेकंड की बात। वो चैतन्य आत्मा की बात है, जड़ शरीर की बात नहीं है। जड़ शरीर योग की प्रैक्टिस करेगा? नहीं करेगा। हाँ, जड़त्व बुद्धि वाले जो प्राणी हैं वो भी प्रेम का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना। जो पशु पक्षी जिनमें मन मनन चिंतन मंथनशील नहीं है, वो पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हमारा हित करने वाला है, ये अहित करने वाला नहीं है। ये ऋषि मुनियों का आश्रम ऐसा है जहाँ हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो नजदीक भी जाएंगे मनुष्य के, ऋषि मुनियों के, तो इसलिए नजदीक जाएंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे शत्रु नहीं है। ओम शांति।